गर्मी कितना बढ़िया, ठंडई पीने से बहुत आनंद आता है। अच्छा, क्या खास है बनारस के ठंडई में? बनारस के ठंडई में पीने वाले ही बता सकते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं रोहनिया से आया हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप पी रहे हैं आप? मैं 2-3 साल हो गया। कितना ये समय गर्मी में कितना फायदेमंद रहता है? तो फायदा तो बहुत है, ठंडा हो जाता है गर्मी में, धूप में आनंद आता है। योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण का सुखद उदाहरण देखने को मिल रहा है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन वाराणसी से जुड़ी 11,27,000 से अधिक महिलाएं आज अलग अलग उद्यम में जुड़कर कम से कम 10,000 रुपए मासिक की आमदनी कमा रही हैं। इससे महिलाएं फूलों की खेती, कृषि, दीदी कैफे, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद, पशुपालन, हस्तशिल्प, कला जैसे विभिन्न कामों से जुड़कर न सिर्फ वे स्वावलंबी बन रही हैं, बल्कि अपना और अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रही हैं। साथ ही परिवार में आर्थिक सहयोग भी कर रही हैं। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें बदलाव का माहौल दे रही है। ये एकदम नया समय है जिसकी वजह से हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। मनोज सिन्हा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की एकेडमिक समिति व ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में संभावनाओं को खोज विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति के द्वारा हमें स्वतंत्र चिंतन का मौका दिया गया है। हमारे विश्वविद्यालयों को छात्रों के छिपे हुए टैलेंट को पहचानने का कार्य करना चाहिए। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक बनाना चाहिए और हमें उस पद्धति को छोड़ना होगा जो विद्यार्थी के भीतर तनाव पैदा करे। अमेरिका के प्रोफेसर हैं जॉन कोहेन, एक बड़ा दिलचस्प रिसर्च किया हुआ और उसका जो निष्कर्ष है वो मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ।
एक 5 साल का बच्चा प्रतिदिन लगभग 300 सवाल पूछता है और 15 साल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद 20 साल होते होते वही नौजवान केवल 3 सवाल पूछता है। और ये जो शोध किया उन्होंने, रिसर्च किया, 35,000 विद्यार्थियों पर उन्होंने अपना काम किया। और मुझे लगता है कि मूल प्रश्न ये है कि ये विचार किया जाए कि 15 साल की उम्र बढ़ने में प्रतिदिन। नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वाराणसी दौरे पर है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे ब्रजेश पाठक ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि नगर निकाय की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव एसी वाले कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं, धरातल की जानकारी उनको नहीं है। वो ऐसे ही बयान देते हैं और ट्वीट करते हैं जो मीडिया में उन्हें बनाए रखे। ऐसा काम करते हैं जो मीडिया में चले, ट्वीट भी ऐसा करेंगे जो आप लोग उठा लो, लेकिन धरातल की जानकारी उनको है। जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है, कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो अपने को केवल मीडिया तक बनाए रख करके अपनी राजनीति की तीसरी कर रहे हैं। और ऐसा अक्सर होता है। बीजेपी की चुनौती किससे है, किस पार्टी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनौती इसलिए नहीं है कि आम जनता का आशीर्वाद बीजेपी को प्राप्त है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग बीजेपी के साथ हैं। अतीक के बेटे पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं कि बीजेपी बीएसपी को वोट न। दरअसल आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून का राज मजबूती के साथ स्थापित कर रही है और हम माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार काम कर रहे हैं और सब कुछ शुचिता और पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं। तो काशी में आप रहेंगे, जगह जगह चुनाव प्रचार होने वाला है? हाँ, काशी में आज अभी 4 मीटिंगें लगी हैं। अशोक तिवारी जी के समर्थन में हम विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और लगातार आते रहेंगे। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में नए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष को भी पहले से पता है कि चुनाव में कमल ही खिलेगा। यही वजह है कि पहले से ही सपा, बसपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक कहीं भी मैदान में दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि विकास विपक्ष की प्राथमिकता नहीं है और सुशासन में उनका विश्वास नहीं है। विपक्ष का उद्देश्य स्पष्ट है कि वो भ्रष्टाचार, अपराध, माफियाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले 50% वोट हमारा था और 50% में हमारा बंटवारा था, परंतु इस बार 75% वोट हमारा है और 25% में बंटवारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा की हवा निकल चुकी है, उनका कोई भी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं दिख रहा है। महापौर और पार्षद यह सब भारी अंतर से जीत रहे हैं। काशी भी जीत रहे हैं, प्रदेश भी जीत रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस की हवा निकल चुकी है। इसलिए 13 मई को जब वोटों की गिनती होगी तो मैं यह नारा आप सबके साथ भी दोहराता हूँ, 13 मई नगर निकाय चुनाव से सपा, बसपा, कांग्रेस गई। काशी में चल रहे गंगा पुष्करम महोत्सव के अवसर पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संवाद करेंगे। पीएम के वर्चुअल संबोधन से एक दिन पहले वाराणसी पहुंचे राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने हनुमान घाट स्थित कांचीकाम कोटीश्वर मंदिर में शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि पुष्कर महोत्सव के दौरान शनिवार को मानसरोवर घाट पर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक काशी तेलुगु संगमम का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें काशी तेलुगु समिति द्वारा वेद पाठ, गंगा स्रोत सहित कई श्लोक पाठ पढ़े जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधित करेंगे। पीएम का संबोधन शाम 7 बजे होगा। इसका तेलुगु में अनुवाद भी किया जाएगा ताकि पीएम का संदेश सभी तक पहुंचे। इसी सभा में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री और काशी के लोकसभा सांसद, उनके द्वारा गंगा पुष्कर में आए जो हजारों तेलुगु भाषी लोग हैं उनको अपना संबोधन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संबोधन करीब 7 बजे होगा। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं टीपीए की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, आईसीयू, एनआईसीयू, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा,
S 17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने कैंट वाराणसी 7081022111 7081044111 सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।